हम बात कर रहे थे पोस्चर पे। तो पोस्चर में हमने देखा कि व्हाट इज़ पोस्चर, उसको डिफ़ाइन किया और उसमें हमने देखा कि पोस्चर को किस तरीके से ह्यूमन बीइंग में पोस्चर का क्या रोल है। तो आज हम देखेंगे कि प्रैक्टिसेस टू मेंटेन गुड पोस्चर इन ह्यूमन बॉडी। तो वो क्या तरीकाकार है जिसके साथ हमें अपने पोस्चर को सही तरीके से मेंटेन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडिंग अप, कि अगर हमने खड़े होना है तो किस तरीके से उसका सही पोस्चर क्या है और किस तरीके से वो वाला पोस्चर हमें हेल्पफुल होता है इकोनॉमिकली, हमें अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करने में और ज़्यादा देर तक अपनी वर्किंग कैपेसिटी को भी लेके चलने में। सो टू हैव a गुड posture when you are standing, you need to practice by standing in front of mirror। तो ये इसकी प्रैक्टिस जो है आप अपने शीशे के सामने खड़े होके कर सकते हैं कि मैं सही मेरा पोस्चर है कि नहीं है, कि जब मैं खड़ा हो रहा हूँ या हो रही हूँ तो क्या वो मेरा पोस्चर जो है, जो कि जिस तरीके से साइंटिफिकली होना चाहिए, जिसके साथ हमारे बॉडी के मसल्स की यूटिलाइजेशन जो होती है वो इकोनॉमिकल हो और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो सही नज़र आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, होल्डिंग योर हेड अप एंड चिन इन, लुक स्ट्रेट अहेड, के सामने देखें, अपनी चिन को सामने रखें और आपका पोस्चर अपराइट होना चाहिए। इसके अलावा पुट योर शोल्डर्स बैक, आपके शोल्डर आगे को डाउन नहीं होने चाहिए, हालो शेप नहीं होनी चाहिए, आपके शोल्डर बैक स्ट्रेट होने चाहिए। इसी तरीके से टक योर टमी इन, अपने जो एब्डोमिनल जो है उसको बाहर नहीं निकाल के रखना, आपने आपको उसको अंदर अपने आप को स्ट्रेट रखने के वक्त, रखते वक्त उसको स्ट्रेट इन लेके जाना है, आप ना कि अपने आप को ढीला छोड़ के अपना पेट बाहर निकाल लें। इसी तरीके से कीप योर नीज स्ट्रेट वाइल यू आर स्टैंडिंग अप, डोंट बेंड योर नीज, कि जब आप खड़े होते हैं तो उस वक्त अपने घुटने जो हैं वो स्ट्रेट रखें, ना कि उनको बेंडेड शेप में रखें। वो आपका पुअर पोस्चर कहलाएगा और वो आपकी यूटिलाइजेशन ऑफ स्टैंडिंग अप जो है उसमें जो मसल्स की यूटिलाइजेशंस है वो उस तरीके से इकोनॉमिकल नहीं होगी जिस तरीके से होना चाहिए। और ज़्यादा देर जब आप खड़े रहते हैं या कोई भी का एक्टिविटी करते हैं, आपने देखा होगा डिफरेंट, आप घरों में कोई काम करते हैं या कोई अपनी जॉब पे आपको खड़ा रहना पड़ता है, या डिफरेंट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन होती है। किसी क्रिकेट की मिसाल ले लें, जो टेस्ट मैचेस होते हैं, सारा सारा दिन प्लेयर्स जो होते हैं ग्राउंड में खड़ा होते हैं। तो ये फिर आपकी उस सूरत में अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है तो वो फिर आपके मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर उस अंदाज से वो असरअंदाज होता है कि आपकी इंजरी के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। सो टेक डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स योर शोल्डर। और जब भी आप स्टैंडिंग अप हो तो हमें चाहिए कि गहरा सांस लें, गहरा सांस लेके शोल्डर को रिलैक्स छोड़ दें जैसे। और इसमें भी एक्सहेल और इनहेल का तरीकाकार है। जैसे आप गहरा सांस लेते हैं, इस तरीके से नाक के ज़रिए सांस लें और शोल्डर को ढीला छोड़ दें। तो उसमें आप पूरा भर के सांस लें जिसके साथ आपका पोस्चर जो होता है, ख़ास करके हम कहते हैं जो रिब केज का पोस्चर जो होता है वो आपका ठीक रहता है, लंग्स कैपेसिटी जो होती है वो ठीक रहती है। सो ट्राई टू इनहेल डीपली एंड एक्सहेल एज वेल, कि सांस भर के लें और गहरा सांस लेके अपने शोल्डर्स को ढीला छोड़ दें और आपका पोस्चर जो है वो स्ट्रेट अपराइट हो। कीप योर चेस्ट फॉरवर्ड, इसी तरीके से आपका सीना जो है, छाती जो है वो स्ट्रेट और फॉरवर्ड होनी चाहिए, ना कि हालो शेप में इस तरीके से गोल नहीं होनी चाहिए। अपनी चेस्ट को आप बाहर रखें। इसके अलावा स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम इज़ टायरिंग। तो मैंने जैसे पहले कहा कि बाज़ का हमें सारा सारा दिन, बाज़ आपके लोगों की जॉब्स होती हैं या बच्चे जो होते हैं वो सारा दिन उनको भाग दौड़ तो करते ही करते हैं, तो खड़ा भी कई जगह पे उनको ज़्यादा देर आपको जब रहना पड़ता है तो ये उसमें फिर थकावट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ट्राई टू रेस्ट वन फुट एट ए टाइम अ बिट हायर अप। तो उसका बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि जब आप खड़े होते हैं तो एक पाँव जो है वो आपका थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर हो,
और वो कैसे हो सकता है? किसी चीज़ के ऊपर रख लें, कोई स्टेप बना हुआ है तो उसके ऊपर एक पाँव रख लें, तो वो आपका पोस्चर जो होता है उसको वो टायरिंग में आपको वो आपका यूसेज जो होता है उन मसल्स का उसमें थकावट नहीं होने देता। और अक्सर होता क्या है कि जब आप स्ट्रेट खड़े होके थक जाते हैं तो आप टिल्ट या हम कहते हैं स्लंप साइड वे कर जाते हैं। जैसे अगर मैं ये खड़ा हूँ तो मैं अगर थक गया हूँ तो मैं ये ऐसे कर लूँगा, तो इट्स रॉन्ग। और या दूसरे मायने में हम कहते हैं कि इसके साथ आपको थकावट तो जो होनी होनी है, इंजरी के चांसेस भी बन जाते हैं। अगर हम देखें कि स्ट्रेट पोस्चर होना कैसे चाहिए, तो आप अगर फोटोग्राफ में देखें तो अगर सही पोस्चर देखें तो ये स्ट्रेट है, ये हंच बैक है, ये पीछे को ज़्यादा टिल्ट कर दिया गया है और यहाँ पे भी आपका वो सही नहीं है पोस्चर। तो ये पोस्चर जो है वो सही है। या इसी तरीके से ये देखें कि आपका यहाँ पे अगर आप देखें तो फॉरवर्ड हेड है, आप टिल्ट किया हुआ है, और ये कमर जो है वो गोल हो गई हुई है ऊपर से, अपर बैक। इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हेड भी फॉरवर्ड है और आपकी कमर जो है ज़्यादा नीचे से अंदर वाली साइड पे है। मगर अगर गुड पोस्चर देखें तो वो ये पोस्चर है, स्ट्रेट, चेस्ट बाहर है, और अगर आप देखें ये अलाइन पोजीशन है कि जिस तरीके से कमर होनी चाहिए, और ये चेस्ट भी बाहर है और थोड़ी चिन इन है, और ये फेस हेड है, और ये बेस्ट पोस्चर है, या दूसरे मायनों में हम कहते हैं कि ये गुड पोस्चर कहलाता है। तो जब भी आप खड़े होते हैं और ज़्यादा देर खड़ा रहना चाहते हैं और आप इसका यूटिलाइजेशन ऑफ योर मसल्स इकोनॉमिकली वो करना चाहते हैं, तो यू मस्ट हैव अ वेरी गुड पोस्चर। और इसके किस तरीके से आगे बच्चों में फ़वायद होते हैं और ये किस तरीके से उनकी डेली की एक्टिविटीज़ और डेली का जो स्टडी में उनको ये चीज़ें हेल्प करती हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये गुड पोस्चर को अगर हम देखें या डिफ़ाइन करें और उसको स्टैंडिंग पोजीशन में गुड पोस्चर क्या होना चाहिए, तो ये आपके सामने